जिज्ञासा की कि तेरी नाव में क्या भरा है। मंदोदरी के वेश्या ने हंसकर कहा कि दंडनीय, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप रुपये लेने की इच्छा करते हैं? हमारी नौका में लता पत्र भरे हैं। तो वो वेश्या आके आपका नगर में जा रहे हो धन नाव लेकर। तो भगवान भी देखियो कि तू भगवान एक वृद्ध का रूप में आया और फिर पूछो कि थारी नाव के मायने काई भरियो है। तो वो कहे कि हे वृद्धजन, आपने काई चाहिए, आपने कुछ धंधा के चाहिए तो मैं बताओ जरा। क्यों नहीं तू मैं बता के मायने काई भरियो है। तो क्यों राजन के मायने पत्र पुष्प भरे है क्यों? तो पत्ता भूल के है के। तो भगवान ने ऐसा सुनकर कहा कि तुम्हारा कहना सत्य हो। भगवान दंडी ऐसा कहकर तुरंत उसके पास से हट गए और थोड़ी दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। दंडी सन्यासी को चले जाने पर वेश्या ने संध्या आदि का क्रम किया। उस नाव को ऊंची उठाकर देखा, अत्यंत विस्मय में पड़ गया। उसमें लता पत्थर देखकर वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। उस वेश्या ने चेत हुआ तो वह अत्यंत चिंता करने लगा। उसी समय उसके जामाता ने कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? भगवान दंडी ने शाप दिया है, वही सब कुछ करते हैं, वो समर्थ है, उसी की शरण में चले तो मनोरथ सिद्ध होगा। वैश्य जामाता ने वचन सुनकर तुरंत ही भगवान दंडी के निकट गए और देखकर मुक्ति भाव से प्रणाम करते हुए आदर से कहने लगे कि मैंने जो आपको समक्ष कहा था उसे क्षमा करिए। और जो बारंबार कहता हुआ शोक में व्याकुल हो गया, उसने रुदन करते हुए दंडी स्वामी को कहा कि हे वैश्य, रुदन मंत्र को कहो। मैंने वचन को सुना है, मेरी अज्ञातता पूजा में है, वही मुख हो जाने से हे दुर्बुद्धि, तुझे बारंबार दुख हुआ है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने लगा। हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि देवों के मोहित होकर आपके गुण और रूप को नहीं जान सके, तो आपकी माया से मोहित में कैसे आपको जान सकता हूँ? अब आप प्रसन्न हो और आपके अपने पिता अनुसार पूजन करूंगा। तो भगवान ने नदी किनारे जा बैठ गया। तो अभी को जामाता कियो वैश्य ने कहते दुखी क्यों हो जाओ? वो भगवान दंडी भगवान सत्यनारायण को कोई श्राप है क्योंकि देवाओं झूठ बोलिया तो बे ही श्राप दियो है। तो राजन क्षमा मांगते हो। भगवान ने कियो कि भगवान कृपा करो और मत आप झूठ बोले, मारी गलती होगी। मन लाग्यो कि कोई वृद्धजन ने कोई चोर लुटेरा है तो मन झूठ जैसी वास्तव सत्यता को नहीं बताई। मेरी नाम में पहले की धन से पूर्ण करें और आप मुझे शरणागत है, मैं आपका शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। मेरी भक्ति युक्त वाणी सुनकर जनार्दन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। मनोवांछित वरदान देकर भगवान ने तत्काल वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर वैश्य नाव ऊपर चढ़ाकर नाव में धन से भरी देखा तो वैश्य ने कहा, सत्यनारायण की कृपा से मेरे मनोरथ सफल हो गए हैं। और जो ये कहकर साथियों सहित विधिवत पूजन कर सत्यनारायण की कृपा से अति प्रसन्न होकर यत्नपूर्ण नाव को धन सहित कर अपने देश को चला गया। उसके जामाता से वैश्य कहने लगा कि आपकी रत्नपुरी नाम की वाली नगरी को देखो, अपने धन के रक्षक दूत को अपने घर पे जो वह दूत नगर में बनियों की स्त्री को देखकर प्रणाम कर अभिष्ट वचन कहने लगा। जामाता बंद तथा धन सहित सेठ जी नगर के निकट आकर प्राप्त हुए हैं। दूत के मुख से ऐसी वाणी सुनकर वह पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई और वह सत्यनारायण की पूजा से निवृत्त होकर अपनी कन्या से बोली। तो भगवान निवृत्ति से अपनी कन्या से बोली, लीलावती बोली, हे पुत्री, मैं सेठ जी के दर्शन करने जाती हूँ, तुम शीघ्र अपनी माता के ऐसे वचन सुनो और झटपट व्रत समाप्त कर प्रसाद का त्याग करके अपने ही पति के दर्शन हो चले। इसी से सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। पति युक्त नाव को धन सहित जल में डूबा दिया। कलावती कन्या तट पर अपने पति को देखकर महाशोक से रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। अलक्षित हुई नाव में महादुखी कन्या को देखकर वैश्य ने मन में अत्यंत भयभीत होकर कहने लगी, क्या ये आश्चर्य हुआ? ये मल्लाह की चिंता करने लगे। और तदंतर लीलावती कन्या को दुखी देखकर अत्यंत व्याकुल होकर दुख से रुदन करने लगी। फिर पति ने कहा कि अभी नौका सहित अलक्षित कैसे हो गई है? मैं नहीं जानती कौन से देव के प्रकोप से नाव डूब गई है। सत्यनारायण के माध्यम को जानने की शक्ति किसमें है? और यह कर स्वजनों सहित अविलापित करके लीलावती कन्या की गोद में उठाकर रुदन करने लगी। और कलावती कन्या स्वामी को नष्ट होने पर अत्यंत दुखी हो गई। अपने पति की खड़ाऊ ले सती होने के लिए वह उनमें निश्चय किया। कन्या ने ऐसे चरित्र को देखकर धर्म वेदना वैश्य अपनी स्त्री सहित अत्यंत शोक के संतप्त होकर चिंता करने लगा। यूं तो नाव को सत्यनारायण भगवान ने हर लिया और सत्यनारायण की महामाया से मोहित होकर मैं धन और विभव के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूंगा, उसमें
अपना ये मनोरथ सबको बुलाकर सुनाया। बारंबार पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। 2-3 जनों का पालन करके अपने सत्यनारायण भगवान को प्रसन्न हो गए। भक्तों की पालन करने वाले भगवान ने साधु के आकाशवाणी द्वारा कही कि तेरी कन्या प्रसाद का परित्याग करे। उसने पति को देखने चली गई। इसी कारण इस कन्या का पति अलक्षित हो गया। यदि ये घर जाकर प्रसाद को भक्षण करे तो फिर ये आ जाएगा। हे वैश्य, तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या ने आकाश मंडल में ऐसा वचन सुना। तदंतर घर पर जाकर प्रसाद का भक्षण किया। फिर लौटकर आई तो उसके पति ने देखा कि कलावती कन्या के पिता ने कहा कि हे पिता, अब घर चले, विलंब क्यों करते हैं। कन्या ने ऐसे वचन सुनकर सेठ जी विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर बंधु गुणों सहित अपने निवास स्थान हो गए। मणिपुत्र संतुष्ट हो वर्षों मासी में संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का पूजन करने लगा और सत्यनारायण की कृपा से लोक के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। तो विकी कन्या आपका पति ने देखभा के लिए घर पर प्रसाद छोड़ के आ गई। माँ की प्रसाद ग्रहण करके जा बाद प्रसाद छोड़ के आ गई तो विको पति धन की नाव समेत ही नदी के मायने डूब गो। और वह किनारा पर आई कि देखभा ने तो पति बड़े सामने बनी हो और आपका बिया पिता बिन के पति तो एकाएक नाव पति के सागे नाव डूबकी मायने तो बाकी के यहाँ कहीं हो तो वह सती हुआ के लिए तैयार होगी कि मैं सती उछू पति के सागे में सती उछू क्यों। तो सत्यनारायण भगवान आकाशवाणी करी कि तू प्रसाद को परित्याग करके आई, वहां प्रसाद छोड़ के आई और तू घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर तो थारो पति वापिस मिल जैसी। तो वह वापिस घर गई और प्रसाद ग्रहण करियो। वापिस नदी तट पर आई तो बैठे भी के सामने भी को पति बैठे सामने खड़े हो और बिना देख कर वह प्रसन्न होगी। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। जीवन सध्याय समाप्ति।